हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 10 का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपके पाठ से संबंधित है। इनका आपको क्या करना है, उच्चारण अभ्यास करना है। जैसे कि दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम, दुख भाक विश्वबंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। अगला प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से यानी कि पेटी से, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्प बॉक्स, इसे समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पेटी में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनका अर्थ हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमें प्रश्न को करने में आसानी हो। तो पहला शब्द है परस्य। परस्य का अर्थ होता है दूसरे का। दुखम दुख, आत्मानम अपना, बाधितः बाधित या अवरुद्ध होना, परिवारः परिवार, संपन्नः संपन्न, त्यक्त्वा त्याग कर या छोड़कर, संपूर्णे संपूर्ण या पूरा। तो पहला पद है स्वकीयम। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना। तो हमने जो ऊपर पद पढ़े इसमें अपना अर्थ किस पद का होता है, आत्मानम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आत्मानम, स्वकीयम आत्मानम। अवरुद्धः, तो इसका हो जाएगा बाधितः। कुटुंबकम परिवारः, अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। इस प्रकार से अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके यानी कि शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों में देखिए कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें कि रेखांकित किया गया है। तो ये पद गलत हैं, इन्हें हमें सही करके लिखना है। जैसे कि पहला है छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र, क्रीड़ा क्षेत्र का अर्थ होता है मैदान में, कंदुकात का अर्थ होता है गेंद, तो गेंद से खेलते हैं। यहाँ पर कंदुकात इस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका कि चिन्ह होता है से, और तृतीया विभक्ति का चिन्ह भी से होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो तृतीया विभक्ति लगती है उसका से का अर्थ साथ के अर्थ में होता है, यानी कि जब कोई चीज़ हमसे जुड़ी हुई हो, जैसे कि वह गेंद के साथ खेलता है या गेंद से खेलता है, तो गेंद को साथ में लेकर खेल रहा है, गेंद को अलग नहीं कर रहा है, वहाँ पर हम करेंगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग। लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है, अलग होने के भाव में हम करते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जब गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, अलग होने के भाव में हम करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर है पंचमी विभक्ति का प्रयोग, जो कि नहीं होना चाहिए, ये अशुद्ध है, क्योंकि हम बॉल के साथ खेल रहे हैं, ना कि बॉल को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कंदुकेन। अगला है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे लड़कियाँ मीठा गाती हैं। यहाँ पर ते इस पद को रेखांकित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बालिका क्या है, ये बहुवचन रूप है, बालिका शब्द का बहुवचन रूप है और क्रिया भी बहुवचन की है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है ते, ये भी बहुवचन का होना चाहिए, और यहाँ पर हम स्त्रीलिंग का सर्वनाम प्रयोग करेंगे, क्योंकि बालिका शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हो जाएगा ताह। इस तरह से रूप चलता है सा ते ताह। तो यहाँ पर होगा ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति। अगला है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता
हूँ। पुस्तकालयन इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, जो कि गलत है, क्योंकि पुस्तक को जब हम पुस्तकालय से निकाल रहे हैं तो उसे अलग कर रहे हैं वहाँ से, इसलिए इस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। अगला है त्वम किम नाम, यहाँ पर रेखांकित किया गया है त्वम इस पद को। त्वम का अर्थ होता है तुम, और ये जो वाक्य दिया गया है इसका अर्थ बनना चाहिए कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? तुम्हारा को कहते हैं तव। यहाँ पर हो जाएगा तव किम नाम। इसी प्रकार से गुरुम नमः, तो यहाँ पर गुरुम नहीं होगा। जब भी हम किसी को नमस्कार करेंगे तो वहाँ पर उसके पहले जो पद है, नमः के पहले जो पद है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गुरवे नमः। अगला प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखें। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका हमें विलोम पद लिखना है। कैसे? यहाँ जो पेटी में शब्द दिए गए हैं इनसे चुन करके। तो पहले इनका अर्थ हम समझ लेते हैं। अधुना यानी कि नया, मित्रतायाः यानी कि मित्रता, लघुचेतसाम यानी कि क्षुद्र हृदय वाले, गृहीत्वा यानी कि ग्रहण करके या लेकर, दुखिनः दुखी, दानवाः दानव। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो पद दिए गए हैं। पहला है शत्रुतायाः, इसका विलोम पद हो जाएगा मित्रतायाः। पुरा, इसका हो जाएगा अधुना। मानवाः, इसका हो जाएगा दानवाः। उदार चरितानाम, इसका हो जाएगा लघुचेतसाम। सुखिनः, इसका विलोम हो जाएगा दुखिनः। अपहाय यानी कि छोड़कर, तो इसका विलोम हो जाएगा गृहीत्वा। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। तो पहला शब्द है बंधु। बंधु शब्द में है पुल्लिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुल्लिंगम। विभक्ति इसमें है प्रथमा, इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। फिर है देशान, तो देश ये शब्द है पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर हम लिखेंगे पुल्लिंगम। फिर विभक्ति इसमें कौन सी लगी है? इसमें लगी है द्वितीया विभक्ति, और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का ये रूप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचनम। फिर है घृणायाः, तो घृणा शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्त्रीलिंगम। विभक्ति इसमें कौन सी है? इसमें है पंचमी विभक्ति, और ये है एक वचन का रूप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। कुटुंबकम, तो ये नपुंसक लिंग शब्द है, यहाँ पर हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम। विभक्ति कौन सी है? इसमें द्वितीया विभक्ति है, और वचन है एक वचनम। फिर है रक्षायाम, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्त्रीलिंगम। विभक्ति है सप्तमी, और वचन है एक वचनम। फिर है ज्ञान विज्ञानयोः, तो ये नपुंसक लिंग शब्द है, यहाँ पर हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम, और विभक्ति यहाँ पर है द्विवचनम। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। इन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पर कोष्ठक में पद दिए गए हैं, इसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है सबके साथ में, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। कोष्ठक में दिया गया था विद्यालय ये पद, इसमें हमने जोड़ा द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उभयतः शब्द है, उभयतः, परितः, इस तरह के जब शब्द आए तो वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है उभयतः गोपालिकाः, और कोष्ठक में दिया गया है कृष्ण, तो इसमें प्रयोग होगा द्वितीय विभक्ति का, यहाँ पर हो जाएगा कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। फिर है ग्रामम परितः गोचारण भूमि, तो यहाँ पर कोष्ठक में ग्राम ये पद दिया गया था, परितः शब्द है इसलिए ग्राम में ग्रामम
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से नीचे है परितः भक्ताः, कोष्ठक में दिया गया है मंदिर, ये पद इसमें हम प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति का, तो ये हो जाएगा मंदिरम, मंदिरम परितः भक्ताः। फिर है सूर्याय नमः, इसी प्रकार से यहाँ पर है गुरु ये पद, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये हो जाएगा गुरुवे नमः। फिर है वृक्षस्य उपरि खगाः, वृक्ष पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर है उपरि सैनिकः, तो यहाँ पर क्या है पद अश्वः, तो अश्वः इस पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा अश्वस्य उपरि सैनिकः। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए कोष्ठक में 2 पद दिए गए हैं विकल्प के रूप में, हमें सही पद चुनना है, जो समुचित पद है उसे चुनना है और यहाँ लिखना है, इन्हें पूरा करना है। जैसे कि पहला है नमः, कोष्ठक में पद दिए गए हैं हरिम हरये, यहाँ पर हम लिखेंगे हरये, तो ये हो जाएगा हरये नमः। फिर है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, कोष्ठक में दिया गया है ग्रामस्य ग्रामम, चूँकि यहाँ पर परितः ये शब्द है तो इसके पहले वाला जो पद होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और कोष्ठक में जो पद है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ग्रामम में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामम। फिर है नमः, यहाँ पर 2 पद हैं अम्बायाः अम्बाए, तो सही वाला कौन सा हो जाएगा अम्बाए, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अम्बाए नमः। फिर है उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, यहाँ पर 2 पद हैं मंचस्य मंचम, सही पद हो जाएगा मंचस्य, मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। फिर है उभयतः पुत्रोस्तः, यहाँ पर 2 पद हैं पितरम पितुः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उभयतः यह शब्द है, इसलिए जो यहाँ से हम पद उठाएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पर उचित पद होगा पितरम, पितरम उभयतः पुत्रो स्तः। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।